पहला विलन समझने के लिए आपको टीसीएस का एक सीक्रेट सिस्टम समझना होगा। नाम है द बेंच। क्या होता है बेंच पे? तुम कंपनी में हो, सैलरी मिल रही है, पर काम नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म हुआ और बेंच पे बैठ जाओ। 2 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर भी। ट्रेनिंग जिसमें जीरो होती है, अप स्किलिंग जीरो हो जाती है, बस सैलरी आती रहती है। कंपनी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 20-30% एम्प्लॉइज कभी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पे थे ही नहीं। पर ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये टीसीएस का असल में फीचर है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी डील आती है, टीसीएस क्लाइंट को आसानी से बोल सकता है कि हमारे पास 500 इंजीनियर रेडी हैं कल से डिप्लॉय करने के लिए। बेंच मतलब इन्वेंटरी हो गया यहाँ, और लोग हो गए प्रोडक्ट। ये मॉडल असल में 20 से 25 साल चला, पर जून 2025 में सब कुछ बदल गया। नई पॉलिसी अनाउंस हुई। मैक्सिमम 35 डे बेंच पे अलाउड हुआ। मिनिमम 225 बिलेबल डेज कंपलसरी हो गए, और वर्क फ्रॉम होम में भी 9 घंटे मैंडेटरी प्लस 4 घंटे ट्रेनिंग भी कंपलसरी कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है? कोई 15 साल पुराना जावा डेवलपर 35 दिन में एआई और क्लाउड एक्सपर्ट असल में कैसे बनेगा? ट्रेनिंग कैसी थी देखो, यूडेमी पे एक्सेस दे दिया, फ्राइडे को सेशन रख देते हैं, लिंक्डइन लर्निंग के वीडियोस दिखा देते हैं। और वीडियोस से दोस्तों कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है। रियल प्रोजेक्ट चाहिए, रियल मेंटरशिप चाहिए, रियल हैंड पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर टीसीएस ने क्या दिया? जेनरिक कोर्सेज अपने एम्प्लॉइज को और 35 दिन का अल्टीमेटम। ये पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं बनी थी, ये पॉलिसी लीगल एक्सक्यूजेस के लिए बनी। एम्प्लॉय एआई रेडी नहीं हुआ 35 दिन में, परफॉर्मेंस इशू आया और टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस की थी और ब्लेम एम्प्लॉइज पे पड़ा। और रिजल्ट सुनिए, 30,000 लोगों को सिर्फ 6 महीने में बाहर कर दिया गया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या कहते हैं लीगली प्रोटेक्टेड मास फायरिंग। पर यह सिर्फ पहला विलेन था। दूसरा विलेन इससे भी डेंजरस है दोस्तों। दिसंबर 2025 में टीसीएस का ग्रैंड अनाउंसमेंट आया, हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर लॉन्च, जिसमें 18,000 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और टीपीजी पार्टनरशिप है। टीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एआई रेडी वर्कफोर्स क्लेम करती है और स्टॉक मार्केट एक्साइटेड हो जाता है। सेम मशीन 11,000 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर देती है। चलिए डेटा से आपको दिखाते हैं। टीसीएस का कुल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में $30 बिलियन और टीसीएस का एआई रेवेन्यू $1.8 बिलियन। परसेंटेज निकालो तो सिर्फ 6%, मतलब 94% रेवेन्यू अभी भी ट्रेडिशनल सर्विसेज से आ रहा है। तो एआई लेड कंपनी कैसे बन गई?